अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बेहतरीन, बाकमाल और ज़बरदस्त गुजर रही होगी। मैं अब्दुल कलाम, मोटिवेशनल स्पीकर और बिज़नेस कोच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि हर इंसान आज बूढ़ा होने से डरता है या कह लीजिए बुढ़ापे से डरता है। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, जिसमें हम आपके साथ 5 बातें शेयर करेंगे जिनसे आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी और आपके मन में जो खौफ, डर है बुढ़ापा होने से, उसको आप क्लियर कर पाएंगे, उसको आप दुरुस्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप एशिया से हो, चाहे आप यूरोप से हो, चाहे आप काला हो, चाहे आप गोरा हो, चाहे आपकी उम्र 20 साल हो या आपकी उम्र 40 साल हो, जितने भी सारे लोग हैं बूढ़ा होने से डरते हैं। और क्यों डरते हैं दोस्तों, इसको हम थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले क्या है ना कि जो बच्चों की जो तालीम और तरबियत है, प्रॉपर एजुकेशन और गाइड्स जो नंबर 1 है दोस्तों, कि बचपन में हम लोगों को सही तरीके से प्रॉपर एजुकेशन न मिलने के कारण, सही तरीके से तरबियत न मिलने के कारण, जो बच्चे होते हैं, जो 5 साल 6 साल के बच्चे होते हैं, उसको आपको थ्योरी नहीं समझा सकते हैं, उसको सब चीज़ वो जो है प्रैक्टिकल सीखते हैं। जो हम लोग अपने माँ बाप के साथ करते हैं, जिस तरीके के बिहेवियर करते हैं, जिस तरीके की वातावरण हम रखते हैं, उसी तरीके के ये जो बच्चे हैं गैर शऊरी तौर पे, यानी सोच समझ के नहीं, उसके दिमाग में ये सारे चीज़ एडजस्टिंग होते जाते रहते हैं। इसलिए आप भी अपने बच्चों का बचपन से ही इस चीज़ का फोकस आप रखें कि जब आप अपने माता पिता से, जब अपने वालिद से जब बात करें तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि उसके साथ सही तरीके से बात की जाए, उसके साथ ऊंची आवाज़ में बात न की जाए। आप जैसी जिस तरीके की बातचीत, जिस तरीके के आप रवैया अपनाएंगे अपने माता पिता के साथ, अपने वालिदैन के साथ, उसी तरीके का ये जो बच्चा है आपको वो सीखता है, वो कॉपी करता रहता है। उसको आप जब बोलेंगे बेटा तुम ये दादा दादी का ऐसा करो वैसा, उससे नहीं सीखेगा, बल्कि आप जो चीज़ रवैया अपने माता पिता के साथ अपनाएंगे उसी चीज़ को वो कॉपी करेगा और उसी चीज़ को उसके दिमाग में बैठ जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको बचपन से ही अपने बच्चों को गाइडेंस करना है। और गाइडेंस करना है कैसे कि आप जो चीज़ अपने माता पिता के साथ करें उसको बेहतर तरीके से करें, तब उसको जाके समझ में आ जाएगी। और जो दूसरी जो चीज़ है दोस्तों, उसे कहते हैं प्यार मोहब्बत। कि आपके प्यार मोहब्बत जो है, आपके पास 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, उन सब के साथ आपको प्यार मोहब्बत बराबर करना चाहिए। लेकिन होता क्या है आज हमारे समाज और सोसाइटी में कि माँ बाप ही एक बच्चे से ज़्यादा प्यार करते हैं, एक बच्चे से कम प्यार करते हैं, जिसके बिना पे बच्चों के दिमाग में एक निगेटिविटी बैठ जाती है कि ये हमारे अब्बा हैं जो एक भाई से तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और दूसरे भाई से प्यार नहीं करते हैं, हमसे ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं। इस तरह की नेगेटिविटी उसके बचपन से ही दिमाग में बैठ जाता है। और यहाँ पे मैं लड़कों की बात नहीं करना चाहूँगा, बल्कि लड़कियों भी अपने माता पिता के पास जो रहते हैं, अपने वालिदैन के पास रहते हैं, लड़कियाँ भी वही चीज़ सीखती रहती हैं जो उसकी माँ उसके दादा के साथ करते हैं, उसके दादी के साथ जो करती हैं वो लड़कियाँ भी सीखती रहती हैं। यहाँ पे मैं लड़के लड़की दोनों की बात करना चाहूँगा, तब जा कर के आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, जो मैं कह रहा था कि जो माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चों को बचपन में क्या करते हैं, एक से ज़्यादा प्यार, एक से कम प्यार करते हैं, जिसके बिना पे बच्चों के दिमाग में ये निगेटिविटी बैठ जाती है और इसका रिजल्ट हमें जब बड़ा होता है उसके बाद देखने को मिलता है। उसी तरीके से जो तीसरी जो पॉइंट है दोस्तों, उसे कहते हैं जब हमारे बच्चे को जब हम एजुकेशन देते हैं तो किसी बच्चे को क्या करते हैं, किसी बच्चे को हम ज़्यादा पढ़ा लिखा देते हैं और किसी को यूं ही छोड़ देते हैं, जिसके बिना पर भी इसके भी जो रिज़ल्ट है, इसके भी जो परिणाम है इसके अच्छे नहीं आते हैं, जो बाद में जा कर के इसकी भी प्रॉब्लम हमें खुद माँ बाप को इसका झेलना पड़ता है। इसी तरीके से इसमें है दोस्तों कि अगर बच्चों की जब शादी हो जाती है और शादी होने के साथ साथ क्या करते हैं माँ बाप, अपने घर में 4-5 बच्चे को रखते हैं और जिस तरीके के बिहेवियर उसने
बचपन से बच्चों के साथ करते आते रहते हैं, जब वही एक दूसरी घर की बहू जब आ जाती है, दूसरी घर की बेटियां जब आपके घर में आ जाती हैं, तो वो सारे चीज वो रिप्लेस करते हैं। कैसे करते हैं कि उसने अपने घर में अपने माँ को देखा होता है कि किस तरीके से उसने अपने सास के साथ, किस तरीके से वो अपने ससुर के साथ जो ताल्लुकात किए रहते हैं, बच्चियां भी सीखती रहती हैं। और जब आपके घर में आते हैं तो इसी तरीके से वो बच्चे भी आपके साथ बिहेवियर करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये जो बातें थी कि आप बच्चों को प्यार करें तो बराबर प्यार करें, और जब बच्चों की शादी हो जाए तो बेहतर यही है कि इस्लाम में भी कहा गया है कि अगर आपके पास ज़्यादा घर ना हो, ज़्यादा आप बच्चे को एक साथ नहीं रख सकते हैं, तो उसको अलग अलग कर दीजिए। तो प्यार मोहब्बत का जो मसला है दोस्तों, दोनों के साथ बराबर की जाए। तो माँ बाप को चाहिए कि अपने बाल बच्चों से बराबर प्यार मोहब्बत करें। और इसके साथ साथ ही जो एक बात आती है दोस्तों, जब हमारे बच्चे एजुकेशन में भी हम फ़र्क कर देते हैं अपने बच्चों को। एक बच्चे को हम डॉक्टर, इंजीनियर या जो कह ले हम बना देते हैं, और अगर दूसरा बच्चा नहीं बन पाता है तो उसको हम यूं ही छोड़ देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत, तुमने नहीं पढ़ा लिखा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जिम्मेदार हो। तो सारे चीज़ ये बच्चों को ही जिम्मेदारी दे देते हैं। इसी तरीके से जब कमाने की बारी आती है बच्चों की, तो एक बेटा आपको कमा कमा के दे रहा है तो आप उससे खुश होते हैं, लेकिन वहीं पे जो दूसरे बेटे हैं आपको कमा खटा करके नहीं देता है, आप उसको कुछ भी नहीं कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से इसका रिजल्ट जब आप उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं, जब आप 40 साल 50 60 साल तक पहुंच जाते हैं, तब इस सारे चीज़ का रिजल्ट आपको भुगतना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों, जो माँ बाप हैं या जो जवान लड़के हैं, आप अगर इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको बचपन से ही ये सारे चीज़ ख्याल करना होगा, ये सारे चीज़ पे विचार करना होगा। उसके बाद चल करके आप अपने बच्चों की बचपन से ही गाइडेंस करें, और गाइडेंस तरबियत इस तरीके से करें जो आपके माँ बाप मौजूद हैं उनके साथ हमेशा पॉजिटिव तरीके से बातचीत कीजिए, तभी जाके ये बच्चे सीखेंगे। फिर उसका एजुकेशन आता है, तो एजुकेशन में उसके जो आप एक बच्चे से ज़्यादा प्यार ना करें और दूसरे बच्चे से कम प्यार करें, बल्कि प्यार का मोहब्बत ये दोनों के साथ बराबर रखें। वहीं पे जो तीसरी बात जो मैंने बताई है दोस्तों, कमाने खटाने का, जो पैसे कमाने का, कि जब एक बच्चे आपको कमा करके दे रहा है तो आप उससे खुश होते हैं, और दूसरा बच्चा नहीं दे रहा है तो उससे नाखुश होते हैं, और प्लस उसको कुछ कहते भी नहीं हैं। तो ये तीसरी बातें थी। तो ये सारी बातों का कि इसकी वजह से आज जो हम लोग परेशान हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग ये गलतियां ना करें, बल्कि अपने बच्चे को बचपन से गाइडेंस करते रहिए, तरबियत देते रहिए, जिसकी वजह से आपको ये सारे दिन देखना ना पड़े। क्योंकि अगर आपके पास पैसे भी हैं तो पैसे भी काम नहीं होंगे, क्योंकि बुढ़ापे में आपके पास इतनी ताकत नहीं है, आपके पास इतनी कुव्वत नहीं है जो आप कुछ कर सकते हैं। और ये हज़ारों मसले देख रहे हैं कि माँ बाप को धक्के दे रहे हैं, माँ बाप को घर से निकाल दे रहे हैं। ये क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे कम ऐसे लोग होते हैं हमारे समाज में जो माँ बाप का ख्याल रखते हैं। क्योंकि इसमें सबसे पहले गलती मैं समझता हूँ कि माँ बाप ने शुरुआती दौर से है, अगर उसने बच्चों पे सही तरीके से देखभाल किया होता तो आज उसको ये दिन देखने नहीं पड़ते। अगर आप भी इस तरह की गलती करते हैं, अपने बच्चों के साथ गलती करते हैं, तो फिर इसका जो रिजल्ट आएगा दोस्तों वो आपको मालूम है। और हम लोग समाज में देख रहे हैं, हम लोग सोसाइटी में देख रहे हैं कि जो लोग भी, अगर आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी के, आपके माँ बाप ने आपके दादा दादी के साथ क्या ऐसा सलूक किया, वही चीज़ आप उसको रिपीट करते रहते हैं। आप जवान भी हो जाते हैं और यही चीज़ आपकी जो वाइफ होती है उसने अपने माँ बाप से जो चीज़ सीखा होता है, इसी चीज़ को वो रिपीट करते रहता है। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, इन सब चीज़ों से आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपके पोते इस तरीके के ना करें, तो आप इन चीज़ों को, अगर आप जवान हैं, 20 साल के लड़के हैं, जो मेरे दोस्त लोग लड़के हैं, तो आप अभी से इस चीज़ को ध्यान में रखें। अगर आप अपने माँ बाप के साथ अगर अच्छा बर्ताव करेंगे तो आपके बच्चे भी करेंगे। अगर आप अपने माँ बाप के साथ अच्छा बिहेवियर, अच्छा सलूक नहीं करेंगे तो आपके बच्चे भी 100% आपके साथ इस तरीके से कर सकती हैं। अगर कोई बंदा अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करता, उसकी अदब एहतराम नहीं करता, तो उसके बच्चे 100% उसके साथ इस तरीके के काम करेंगे। तो इसलिए
अगर आप मुसीबत में हैं, छुटकारा से पाना चाहते हैं, तो आपने जो गलतियां की हैं, आप अपने बच्चों से भी कह सकते हैं कि मैंने अपने माँ बाप के साथ भी इस तरह की गलती की है, मैंने अपने माँ बाप के साथ इस तरीके से गलती की है, बेटा तुम मेरे साथ ये मत करो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ में ये कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे माँ बाप हैं जो अनजाने में और न जानबूझकर भी अपने माँ बाप के साथ अगर उसने अदब एहतराम का ख्याल नहीं रखा, तो आप अपने बच्चों के साथ ये सारी बातें शेयर कर सकते हैं, जिससे उसको कोई बात समझ में आ जाए और अल्लाह उसको हिदायत दे दे। तो दोस्तों, ये सारी बातें थी आज के इस वीडियो में। आई होप कि आपको बहुत सारी बातें अच्छी लगी होगी। आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।